आज 9 जुलाई को बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के विरोध में इंडिया ब्लॉक के सभी दलों ने मिलकर बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसका असर बिहार की राजधानी पटना में साफ दिखाई दे रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं पटना, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अमलेश आनंद। मतदाता विशेष पुनरीक्षण के विरोध में आज महागठबंधन के तमाम ऐसे समर्थक हैं जो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे, सचिवालय हॉल पे, आर ब्लॉक गोलंबर पे, ये तमाम लोग यहाँ बिहार बंद का आह्वान किए हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है और इस पर तमाम ऐसे समर्थक हैं, कांग्रेसी हो, आरजेडी हो, माले के समर्थक हो, ये तमाम लोग यहाँ देख सकते हैं। पटना से सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ हजारों की संख्या में ये महागठबंधन के समर्थक पहुँचे हुए हैं। और आपको बता दूं कि आज सुबह सुबह पप्पू यादव ने पटना के सचिवालय हॉल पर रेल चक्का जाम किया था, जिसकी तस्वीर मैंने पहले भी दिखाई थी। आप देखिए कि यहाँ जिस हिसाब से महागठबंधन के समर्थक कांग्रेस के हो, माले के हो, ये तमाम लोग इस मांग को लेकर के है कि जो विशेष पुनरीक्षण को लेकर के 11 कागजात मांग किया है चुनाव आयोग ने, उसको रद्द किया जाए, उसको वापस लिया जाए। आपको मैं दिखाना चाहता हूं ये कांग्रेस का ये मजमा देखिए और ये हजारों की संख्या में भीड़ देखिए। बता दें कि आज राहुल गांधी पटना पहुंचने वाले हैं और उनके समर्थन में ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं और चुनाव आयोग और एनडीए सरकार के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे हो या आर ब्लॉक पे हो या फिर सचिवालय हॉल पर रेल चक्का जाम हो, ये जितने भी महागठबंधन के लोग हैं यहाँ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। कि यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए कन्हैया कुमार यहाँ पहुँच चुके हैं और कन्हैया कुमार यहाँ शामिल हो रहे हैं इस वोटबंदी के इस विरोध प्रदर्शन में। और वोटबंदी का जो इन लोगों का कहना है कि चाहे वो कोई भी दल हो विपक्ष के, वो तमाम दल यहाँ दिखना चाहिए। आपको मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मुस्लिम कौम के जितने भी लोग हैं उनके भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए नारेबाजी चल रही है। हास्य से बच्चा नहीं, बढ़िया से बोलिए। क्या कुछ कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं सर। यहाँ रोड पर आए हुए हैं, रोड पे हम लोग धरना देने आए हैं, विरोध करने आए हैं। किस चीज का हक? हम लोग ये जो हम लोग के खिलाफ ये जो काला कानून के खिलाफ हम लोग विरोध करने आए हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग इसी तरह धरना देते रहेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से आदेश जारी किया उसमें क्या आपत्ति आ रही है? क्या बोले? काला कानून वापस लो। काला कानून वापस बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी का एक विंग बन चुका है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं जितने भी मुस्लिम कौम के लोग हैं, ये भी लोग भी तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। कैसे बिका हुआ है जी? इलेक्शन कमीशन आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का एक विंग और प्रकोष्ठ बन गया हुआ है। जो ऊपर से ऑर्डर होता है वही ये हुक्म लगाता है। इसी इलेक्शन कमीशन ने इसी वोटर लिस्ट पर 2024 का इलेक्शन किया और प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को। आज क्या उसके अंदर, उसके वोटर लिस्ट के अंदर कीड़े पड़ गए हैं कि आज आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आज जबकि रोपनी का समय है, हम गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, दूसरे पंजाब में जाकर के हमारे किसान खेतों में काम कर रहे हैं और आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं।
ऐसे तुगलकी फरमान को हम रद्द करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता हर जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ डाक बंगला चौराहा पर बैठ करके आज हम इलेक्शन कमीशन और उनके आका नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम लोग अपना तुगलकी फरमान वापस लो, नहीं तो ये धरना और बड़े धरने में तब्दील होगा। क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज पर टारगेट किया जा रहा है बीजेपी? सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, हर गरीब, दलित, किसान और मजदूर और नौजवान को उनको हुकूक से महरूम करने, उनका वोटिंग राइट छीनने की साजिश है। तो देखिए, ये वोटिंग राइट छीनने की साजिश है और ये तमाम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अब ये काला कानून को वापस लो और ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल जी। सर, 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है इस बात को लेकर के, फिर भी आज महागठबंधन यहाँ सड़क पर उतरे हैं, क्या कुछ कारण है? ये जो जुडिशियरी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला होता है तो लोग जाते हैं कोर्ट में। कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है तब जाता है कोर्ट में। तो ये मौलिक अधिकार का हरण हो रहा है। जो तरीका अपनाया है इलेक्शन कमीशन ने, वो इलेक्शन कमीशन तरीका लगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये विधि सम्मत नहीं है। समय के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, और तब जब 7 जनवरी 2025 को आपने सामान्य प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का अंतिम रूप दे दिया सर्वेक्षण करा करके, और वो अपलोड कर दिया इलेक्शन साइट पर, पब्लिश हो गया। तब आप 5 महीना के बाद आपने ये करवाना शुरू किया है। तो 5 महीना के 26 दिन में, और इसमें कुछ समय कहा आपने आधार कार्ड छोड़ करके डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अब परसों से कहते हैं नो डॉक्यूमेंटेशन। तो ये दोनों आधार पर अब वोटर लिस्ट से जो लोग का कागज चला गया छाटेगा। सीधा सीधी देखा जा रहा है सर कि ये पूरा का पूरा बरगलाने की बात की जा रही है क्या जनता को या वोटर को? अगर ऐसी बात थी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं? आज सही आप कह रहे हैं, बात आप सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन का कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के गोद में इलेक्शन कमीशन बैठ गया है। जो बीजेपी कहती है, एनडीए सरकार कहती है, इलेक्शन कमीशन का एक्सपोजर हो गया है, यही करता है इलेक्शन कमीशन। देखिए, ये बड़ा आरोप है मंगनीलाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है सो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रही है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ जिस तरह का ये मजमा देख रहे हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर, ये जितनी भी महागठबंधन में जितने भी दल हैं वो तमाम दल यहाँ शामिल है इनकम टैक्स गोलंबर पर, और यहाँ भारी संख्या में लाखों के तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जो निर्णय है उसको वापस ले, अन्यथा ये लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में ये लोग और सड़कों पर आएंगे। और कहा जा रहा है कि जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, सत्र चलने नहीं देंगे। इससे पहले भी पप्पू यादव ने कह चुके हैं कि हम संसद नहीं चलने देंगे और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं पटना का ये बेली रोड और इनकम टैक्स गोलंबर, इस पर कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो, सीपीएम हो, वो तमाम दल जो है यहाँ मौजूद है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं। और क्या लग रहा है मैडम, इस बार अभी पूरा महागठबंधन सड़क पर आ गया है? आपको देख के ही लग रहा होगा कि क्या होने वाला है, और इसी भीड़ को और यही डर से बीजेपी के लोगों ने चुनाव आयोग को कह करके ये मतदान पुनरीक्षण सत्यापन की बात कराई, जो कि नहीं चलेगा। 2024 में यही मतदाता आपको वोट देते हैं और सरकार केंद्र में बनती है। 25 आते आते क्या हो जा रहा है? यदि ऐसा होना था तो 2023 से आप शुरू करते और उसी समय से मतदाताओं की सूची को सत्यापित करवाते। जो गलत वोटर होते, जो फर्जी वोटर होते, वो कटते। लेकिन केंद्र में सरकार बन गई। जब बिहार की सरकार बनने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो इतना डर क्यों गए?
लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है बीजेपी, जो कि बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले इन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी लगाया, कोरोना के टाइम में थाली ताली पिटवाया। अब ये सोचते हैं कि हम जो का चाहे वो कर लें, वैसा नहीं होगा। ये लोकतंत्र है और इस देश को आज़ाद कराने में लोगों ने अपनी खून पसीना बहाया। इस वोट को अधिकार पाने के लिए लोगों ने बहुत मशक्कत की, तब जाकर के उनको वोट देने का अधिकार मिला। बाबा साहब ने हमें हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया। और जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोग चुनाव आयोग को हथियार बना करके ये वोट बंदी का जो नाटक किया है वो नहीं चलेगा और बिहार की जनता उसको मुंहतोड़ जवाब राहुल देगी। गांधी आ रहे हैं, कितना असर डालेंगे इस बंदी पर? राहुल गांधी जी तो फर्स्ट डे से ही इसका विरोध किए और उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की, उसके बाद तो चुनाव आयोग धीरे धीरे बैकफुट पे जा रही है। नहीं तो ये तो इनका शुरुआत ही था कि वोटबंदी करके और लोगों को उन तमाम सुविधाओं से, जो गरीब गुरबे हैं, जो सरकारी योजनाओं है, उससे उनको वंचित किया जाए। क्या लग रहा है सर कि आज इंडिया को हार फेंक देंगे क्या? देखिए, सड़क से लेकर न्यायालय तक वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। गरीबों के वोट के अधिकार को खत्म करने का जो साजिश है, षड्यंत्र है। लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहाँ से किसी कीमत पर स्वीकार बिहार नहीं कर सकता है। इसलिए चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम कर रही है, ये दिख रहा है। तेजस्वी यादव आज शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, सब लोग पूरे सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आ रहे हैं, कितना असर डालेंगे आज चुनाव आयोग पर? देखिए, सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, पूरे विपक्ष के नेता और बिहार की एक एक जनता, ये पूरे बिहार में जबरदस्त आक्रोश है। तो इसलिए सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर अब जनता का आक्रोश फूट चुका है। सबको पता है कि साजिश के साथ जो मतदाता सूची 1 साल पहले सही था, जिससे चुनाव हुआ और जिससे भाजपा के लोग गद्दी में बैठे हुए हैं, अब अचानक से वो खराब कैसे हो गया? अगर खराब है, वो मतदाता सूची अगर संदिग्ध है, तो सबसे पहले बिहार से जो 40 सांसद चुन के गए हैं, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो बर्खास्त कर दिया जाए। आप तो गलत वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं। तो ये कोई बात नहीं हो रही है, तर्क पे बात ही नहीं हो रही है। कहां तक जाएंगे? फरवरी मार्च में इसी चुनाव आयोग ने बिहार के तमाम पार्टियों को दिल्ली बुलाया, वर्कशॉप किया गया इसी साल, सर्वदलीय बैठक में। लेकिन एक शब्द नहीं कहा गया कि हम कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे वोटर लिस्ट का। उस समय नहीं कहा गया। मई के महीने में बिहार के तमाम विधानसभाओं से सभी पार्टियों के एक व्यक्ति को पटना बुलाया गया, उनका वर्कशॉप चला, कार्यशाला हुई, एक शब्द नहीं कहा गया। अब अचानक से कहा जा रहा है कि हम इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। ये कोई मतलब है? कहीं ना कहीं जो सर्वे हुए हैं, आप जैसे तमाम मीडिया के लोगों ने जो सर्वे कर दिया है और इनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, इसीलिए जो लोग वोट नहीं देगा उसका नाम कैंची से काट देंगे। ये साजिश है। इसका उनका सरकार है, उनके जेब में चुनाव आयोग है, उनके जेब में देश भर की मीडिया चली गई है, उनके जेब में सीडी है, ईडी है, सीबीआई है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सच ये नहीं है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो जनता की नागरिकता की जांच करे? नहीं अधिकार है, वो क्यों जांच कर रही है? तो ये सब इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। हम सारे लोगों को बता देना चाहते हैं, आप थोड़ा सा पीछे जाके याद कर लीजिए, किसान विरोधी 3 कृषि कानून इसी सरकार ने लाई थी और पंजाब, हरियाणा और देश के किसानों ने दिल्ली में संघर्ष करके और इस तानाशाह को पीछे हटाई और उनको कानून वापस लेना पड़ा। ठीक उसी तरह से बिहार की जनता, मतदाता, प्रवासी मजदूर, नौजवान, सारे गरीब गुरबे लोग इस सड़क पर इतने आंदोलन करेंगे कि ये क्या है, इससे और बड़े तानाशाह लोगों को पीछे ढकेल करके और वो अपने मताधिकार को बचाएगा। और हम साफ कहना चाहते हैं कि वो जेल भेजे
फांसी चढ़ावे, लेकिन हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार को नहीं गंवाने जा रहे हैं। हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या है ये आज आप लोग यहाँ आए हुए हैं? वोट चढ़ाने वाला, वोट का नाम कटवाने वाले का खिलाफ में मैं आया हूँ। चुनाव आयोग गैर साजिश मोदी के इशारे कर रहा है। सोनिया गांधी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी मैं विवाह नहीं करूंगा। 59 वर्ष होने वाला है, मैंने शादी नहीं किया है। 22 अक्टूबर 1990 को भागलपुर सद्भावना यात्रा में 4 घंटा दौड़ते रहने पर एनएसआई प्रेसिडेंट रहते हुए मुझे अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठाया था। जगन्नाथ मिश्रा जी के सामने, सदानंद सिंह के सामने, लेफ्टिनेंट चौधरी के सामने। एनएसआई की यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था प्रिंटो इंदिरा कमेटी में। 1997 में आओ भारत बनाए कार्यक्रम, राजकुमार राजन जी प्रदेश यूथ का अध्यक्ष था। दालकोला बंगाल से पूर्णिया, नवछिया, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित किया था 1 मार्च 1997 को। और तो देखिए, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कांग्रेस के समर्थक है और इसकी हुलिया देखिए, ये इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक की पूरी जो है लिस्ट जारी किया है, कर रहा है और बता रहे हैं कि वोट चुराने वाले जो एनडीए है उसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे और इस तरह की जो बंदी है उसमें हम समर्थन देते रहेंगे।